यहां तो भाई किसी को हम धक्का मार के और आगे आकर बैठते हैं। व्यवहार ही तो बताता है। अब उसको आप ये कहते हो भाई ये तो हमारी भावना है आपके लिए। आज नहीं तो कल स्वयं को, स्वयं के हृदय को कसौटी पर कसना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कभी तो आओगे कसौटी पर। अगले प्रश्न श्री गरुड़ जी ने यही पूछे थे ना, संत का लक्षण क्या है, असंत का लक्षण क्या है? संत कौन है? कह रहे जो दूसरे के लिए दुख सह रहा है, और असंत कह रहे जो दूसरे के दुख का कारण बन रहा है किसी भी प्रकार से। कह रहे जो दूसरे के दुख का कारण बन रहा है, वही असंत है। आपको याद हो कभी मैंने आपको संकेत किया था, भाई किसी की सेवा सहायता न कर सको चलो कोई बात नहीं, पर जीवन में कभी किसी की कष्ट और पीड़ा का कारण तो बिल्कुल नहीं बनना, कांटा तो बिल्कुल नहीं बनना। साधक न बन सको तो कम से कम बाधक तो किसी के लिए आप बिल्कुल भी ना होना। हो सकता है कि अभी हमारे पास इतना बड़ा मन ना हो, हमारे पास इतना बड़ा हृदय ना हो कि हम सबका सम्मान कर सकें, पर किसी का अपमान न करें। हमारे मुख से कभी कोई ऐसा कठोर वचन, कोई कठोर शब्द ना निकले जो किसी का हृदय दुखा दे, जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाए। ऐसा तो प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि हम साधक हैं। बुल्ले शाह एक बात कहते हैं बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवें फिर यही माला तू कख नहीं कीता। मैं तो कहता ही हूं भाई, मंदिर में तो सभी भक्त हैं। अपने मंदिर में या भगवान के मंदिर में जो खड़े हैं भाई, वहां तो सभी भक्त हैं, पर आपके चरित्र का वास्तविक दर्शन तो व्यवहार में होता है। व्यवहार में आप कैसे हैं, वो जो दैनिक व्यवहार आप करते हैं उसमें आपकी चेष्टा कैसी है, उसमें आपकी वृत्ति कहां है, शुद्ध है कि नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं भाई सब छोड़कर और एक और बैठ जाना सरल है, पर व्यवहार में रहकर स्वयं को सादे रखना यह बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए वास्तविक आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। परीक्षा तो व्यवहार में ही होती है। यहां तो भाई किसी को हम धक्का मार के और आगे आकर बैठते हैं। व्यवहार ही तो बताता है। अब उसको आप ये कहते हो भाई ये तो हमारी भावना है आपके लिए। आज नहीं तो कल स्वयं को, स्वयं के हृदय को कसौटी पर कसना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कभी तो आओगे कसौटी पर। किसी दिन तो भाई परीक्षा देनी ही पड़ती है, क्योंकि उसके बिना तो अगली कक्षा में कोई बालक जा नहीं सकता है। कब तक टालोगे? किसी दिन तो कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा ना। आपका व्यवहार कैसा है? ये जो बात यहां कही गई है ना, ये केवल संत के लिए नहीं है, तो भाई आपके मेरे सबके लिए कही जा रही है। मैंने कल ही आपसे ये बात कही थी, ये सब प्रश्नों के उत्तर गरुड़ जी जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता गरुड़ जी न जानते हो। आपके मेरे लिए पूछा है। काकभुसुंडी जी जो उत्तर देंगे आपके मेरे काम की बात है, इसलिए पूछी है, इसलिए आपको मुझे सुना रहे हैं। और हम अपनी बात करें तो भाई हित की यहां उपासना, हित के है हम दास। हमारे आचार्य का तो पहला वाक्य और उसका भी पहला शब्द सब सो हित निष्काम मति। आगे की बात बाद में करेंगे, पहले यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। है हमारे भीतर ये बात सब सो हित, और सब में सिर्फ अपने अपने नहीं आते, सब में तो सब आते हैं, सब में सब आते हैं। श्री लाडली दास जी कह रही है चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। अपने अपनों से तो भाई सभी कर रहे हैं ना, पर कह रहे सब सो हित। और कम से कम इस उपासना के मार्ग पर तो कोई शॉर्टकट नहीं है। कहीं होता हो तो पता नहीं, यहां तो नहीं है। यहां तो भाई गुरुजन ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चलकर ही कोई पग पग आगे बढ़ सकता है। पहला वाक्य और उसका भी पहला शब्द सब सोहित निष्काम मति, और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, सब सोहित और निष्काम मति, तब वृंदावन विश्राम। उसके बाद तो कोई प्रभु का नाम लेने योग्य हो, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख। तभी आचार्यों ने कहा है जीवे दया नाम रुचि, जीव मात्र पर दया।